इस लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे रूट कॉज और पोटेंशियल कॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, जब इंजीनियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमको एनालिसिस करनी होती है और उस प्रॉब्लम के पीछे के रीज़न को पता करके उसको हटाना होता है, उस रीज़न को ख़त्म करना होता है, तो हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। ट्रबल शूटिंग में जितने भी रीज़न हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वो संभावित रीज़न है, वो एक्चुअली अभी प्रूव नहीं हुए हैं कि वो उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर हर एक रीजन को हम वेरीफाई करते हैं। अगर वेरिफिकेशन में जो रीजन पास हो जाते हैं फिर उन्हें वैलिडेट कर लेते हैं, और वैलिडेट करने के बाद दोस्तों जो रीजन आता है वो रूट कॉज हो जाता है। जो संभावित रीज़न होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें पोटेंशियल कॉजेस कहते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं हम। एक गियर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो फोर्जिंग प्रोसेस से गियर को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो एक बार एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें गियर की थिकनेस कम बन जाती है, तो इसकी एनालिसिस शुरू होती है। अब कहीं फिशबोन डायग्राम से हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमने 5M से एनालिसिस करनी होती है कि मैन की वजह से क्या रीज़न हो सकते हैं, मशीन की वजह से, मटेरियल की वजह से, मेथड की वजह से, और मदर नेचर या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट की वजह से क्या रीज़न हो सकते हैं गियर की थिकनेस कम होने के लिए। सबको हमने एक पेपर पे नोट डाउन किया। मैन की वजह से अनट्रेन्ड मैन पावर अगर लग गई तो वो रॉन्ग डाई सेटिंग कर देगी। मेथड की वजह से रॉन्ग डाई सेटिंग, मेथड ही डाई सेटिंग का गलत यूज़ कर रहे हैं हम। मशीन की स्ट्रोक लेंथ में वेरिएशन है जिसकी वजह से गियर की थिकनेस कम हो जाती है, और मटेरियल में रॉन्ग मटेरियल यूज़ हो गया जिसकी वजह से उस मटेरियल की फोर्जिंग पे ज़्यादा स्केल पिट बनने लगा और गियर की थिकनेस कम हो गई। तो ये कुछ रीज़न पेपर पे नोट डाउन कर लिए गए, और जितने भी संभावित रीजन हैं ये हैं सारे, और उनको पेपर पे नोट डाउन कर लिया गया एक फिशबोन डायग्राम के फॉर्म में। ये जो संभावित रीजन है जो कि अभी प्रूफ नहीं हुए हैं कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉब्लम के लिए, इनको पोटेंशियल कॉजेस कहते हैं। फिर एक एक करके हर पोटेंशियल कॉजेस को वेरीफाई करा जाता है, और अगर वेरिफिकेशन में कोई पास होता है तो उसे वैलिडेट किया जाता है। और जब ये हो जाता है तो देखा जाता है कि जो रीजन, कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल है, तब ये देखा जाता है कि कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल है गियर की थिकनेस के लिए। कई केसेस में एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो जो रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं वो आ जाते हैं, और जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो हो जाते हैं रूट कॉज। यहाँ पे पता चला कि अनट्रेन्ड मैन पावर लगा दी थी डाई सेटिंग प्रोसेस पे, और उसने डाई सेटिंग रॉन्ग कर दी। मैन पावर अनट्रेंड इसलिए थी क्योंकि वो न्यू मैन पावर थी, तो ये रूट कॉज हो गया। इस रूट कॉज को हमने डबल स्टार से शो कर रखा है यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रूट कॉज ये हो गया। अब इस पे एक्शन लिया गया, तो ये रूल बनाया गया, ये एक रूल बनाया गया कि जब भी कोई न्यू मैन पावर आएगी सबसे पहले तो उसकी ट्रेनिंग होगी, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, और जब किसी क्रिटिकल प्रोसेस पे उसे डिप्यूट किया जाएगा तो सुपरवाइज़र या फिर इंजीनियर उसके साथ रहेगा और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करेगा। और अगर वो इफ़ेक्टिवनेस उसकी ओके आ रही है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी आ रही है कि उसे डिप्यूट किया जा सकता है उस प्रोसेस पे, तो फिर उसे फाइनली डिप्यूट किया जाएगा। तो दोस्तों, पोटेंशियल कॉजेज़ और रूट कॉजेज़ के बीच के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। Thank you.